मैं मंजीत आर्य आज के वीडियो में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हम टेक्स्ट फाइल को कैसे बनाते हैं और इसमें कौन कौन सी मशीनों का प्रयोग किया जाता है और कैसे ये मशीनें कार्य करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम आज बात करते हैं पेपर कटिंग मशीन की। यह किस तरह से कार्य करती है और इसकी लंबाई चौड़ाई लगभग कितनी है। तो आइए चलते हैं मशीन की ओर। इस मशीन की चौड़ाई लगभग 5 फुट है तथा इसकी लंबाई व ऊंचाई 6 फुट के लगभग है और इसमें एक सामने की तरफ प्लेटफॉर्म लगा है जो कि दृष्टि दिव्यांगजन प्रशिक्षणार्थियों के बहुत काम आता है। तो चलिए अब मैं आपको ये प्लेटफॉर्म दिखाती हूँ कि यह किस तरह का है। ये आप देख सकते हैं, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें 1-1 इंच की दूरी पर खड़ी लाइनों में निशान बने हैं, जिससे दृष्टि दिव्यांगजन किसी भी तरह की शीट या पेपर को अच्छे से व सरलता से मेजर कर सकते हैं और प्रशिक्षणार्थी कोई भी कटिंग करे तो वह बिल्कुल सीधा रहे और टेढ़ा मेढ़ा ना हो, इसके लिए लाइनें बनी होती हैं। अब मैं आपको एडजस्टमेंट व्हील के बारे में बताती हूँ, जिसे राइट साइड में घुमाते हुए हमारी कोई भी शीट या पेपर मशीन बाहर की तरफ आती है तथा इसे जब हम लेफ्ट साइड की तरफ घुमाते हैं तो ये शीट हम हाथ के द्वारा पीछे करते हैं। इसे एडजस्टेबल व्हील कहते हैं। चलिए मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताती हूँ कि मशीन किस तरह से कार्डशीट या किसी चीज को कटिंग करती है। ये कार्डशीट है, इसकी लंबाई 28 इंच होती है तथा चौड़ाई 22 इंच होती है और इसमें से हम 2 फाइल कवर निकालते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी इस मशीन द्वारा हम इस कार्डशीट को किस तरह से काटेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम इस कार्डशीट को किस तरह से नाप सकते हैं, तो इसके लिए हम मशीन के राइट साइड पर कार्डशीट को रखेंगे और इस प्लेटफॉर्म के द्वारा इस कार्डशीट को नापेंगे। स्टार्ट करते हैं हम इसको नापना। यहाँ से पहले से लेके 1 इंच की दूरी है और ये निशान हम गिनते जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। 1 इंच, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी दृष्टि दिव्यांगजन बड़ी सरलता से इस पर मेजरमेंट कर सकता है। हम जो यहाँ पर फाइल बनाते हैं वह 14 बाई 22 इंच की होती है। इस पे हम 28 की तरफ से 14 पर निशान लगाते हैं और कटिंग करते हैं। तो आइए हम इसको मेजरमेंट करके इस पर 14 पर निशान लगाते हैं। 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। साइटेड पर्सन इससे पेन से लगा सकता है, पर दृष्टि दिव्यांगजन क्योंकि देख नहीं सकते इसलिए वह किसी नोकीली चीज से निशान लगाए ताकि उन्हें छूकर पता चल जाए कि उन्होंने कहाँ पर निशान लगाया है और कटिंग करते हुए लाइन मिलाने में उनको आसानी हो। अब हम इस कार्डशीट को राइट साइड की तरफ घुमाएंगे और जहाँ ब्लेड कटता है उस एक पट्टी पर उस निशान को मिलाएंगे। उसके लिए हमें एडजस्टमेंट व्हील को घुमाना पड़ेगा और शीट को पीछे करना पड़ेगा। एक हाथ हमें शीट पर रखना होगा और एक हाथ हमें व्हील चलाते हुए हम शीट को पीछे करेंगे और जैसे जैसे हमारी शीट पीछे जाएगी हम निशान के पास अपनी उंगली रखेंगे और लाइन मिलाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हमारी लाइन मिल जाएगी हम एडजस्टमेंट व्हील रोक देंगे। अभी यह निशान हमारा लाइन से पीछे है तो अब हम एडजस्टमेंट व्हील को लेफ्ट साइड में घुमाएंगे। अब धीरे धीरे हमारा निशान बिल्कुल प्लास्टिक वाली लाइन से जहां ब्लेड गिरता है
और कार्डशीट पे लगे निशान से मिल गया है। अभी मैंने आपको बताया कि यह निशान हम लगा चुके हैं। इसी के ठीक ऊपर ब्लेड होता है जो जब हम कटिंग करते हैं तो वो इस निशान पर गिरता है और कटिंग करता है। ये उसका ब्लेड है जो लगभग 3 फुट लंबा है। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया, ये एक ब्लेड है और इसके ठीक पीछे एक लोहे का लॉक है जिसे हम ऊपर मशीन के लगे व्हील से कंट्रोल करते हैं। जैसे जैसे इस व्हील को हम लेफ्ट साइड घुमाते हैं, यह नीचे आता है और कटिंग निशान पर आकर दब जाता है, जिससे हमारी कार्डशीट या पेपर दाएं बाएं नहीं होती। दृष्टि दिव्यांगजन को देखते हुए हम यह सब कार्य पहले करते हैं और इसके लिए हम मशीन को बंद रखते हैं। जब दृष्टि दिव्यांगजन इस कार्डशीट पर या जो उसको कटिंग करनी है उस पर निशान लगा लेता है या मार्क कर लेता है और लॉक और व्हील को बंद कर देता है, तभी हम मशीन को ऑन करते हैं। दृष्टि दिव्यांगजन की सुरक्षा हेतु के लिए एक सेफ्टी वायर मेश लगा हुआ है। ठीक इसके पीछे एक व्हील है और जो मोटर से कनेक्ट है। इसको जब हम ऑन करते हैं तो ये व्हील घूमता है और ठीक इसके पीछे इसका लीवर हैंडल है, जिसे हम जब ऑन करते हैं तो ये मशीन स्टार्ट हो जाती है। दृष्टि दिव्यांगजन का हाथ इसमें ना आए की सुरक्षा हेतु ये लगाया गया है। अब मैं आपको बताऊंगी इस मशीन को किस तरह से हम चलाते हैं व इस कार्डशीट को किस तरह से काटते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें दीवार की तरफ जो राइट साइड पे ऑन ऑफ का बटन है उसे ऑन करेंगे। हम बटन को ऑन करेंगे और आप आवाज सुन सकते हैं कि हमारी मशीन स्टार्ट हो गई। जैसे कि आप आवाज सुनकर और देखकर भी जान सकते हैं कि ये व्हील घूम रहा है, इसलिए सेफ्टी वायर मेश लगा हुआ है और इसके लीवर हैंडल को अपनी तरफ खींचेंगे तभी यह मशीन कार्य करेगी। मशीन को ऑपरेट करने से पहले हम दृष्टि दिव्यांगजन प्रश्नार्थी को ये बताएंगे कि वह मशीन से उचित दूरी बना के रखे तथा उसका एक लेफ्ट हैंड प्लेटफॉर्म पर रहे, दूसरा हाथ ये जो रॉड बनी होती है इस पर रहे और इससे टच करते हुए और ऊपर की तरफ बढ़े और धीरे धीरे उसे राइट साइड में लेके आए, जिससे उसको हैंडल का अंदाजा होगा और जब वह हैंडल अपनी तरफ खींचेगा तभी यह मशीन कार्य करेगी। यह मशीन इलेक्ट्रिक तथा हैंड ऑपरेट मशीन है। अब मैं आपको इस मशीन द्वारा कटिंग करके बताती हूँ। अब हम इस हैंडल को अपनी तरफ खींच रहे हैं। आप देख सकते हैं मशीन किस तरह से कार्य कर रही है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जैसे ही लीवर को खींचा वह उसमें लगा ब्लेड नीचे आया और उसे काट के ऊपर चला गया। अब हम ब्लेड के ऊपर आते ही लीवर अपने आप पीछे चला जाता है। हमारी शीटें दो भाग में कट गई है, जिनकी लंबाई चौड़ाई की 14 व 22 इंच हो गई है। अब हम मशीन को ऑफ कर देंगे और दूसरी मशीन पर, जैसे कि आपने देखा कि हमने कटिंग का सारा कार्य जो भी स्टेटमेंट से रिलेटेड है वह इसी पर किया है। हम अन्य कटिंग का सामान या मटेरियल जो भी कटिंग करना होता है हमें इसी मशीन द्वारा करते हैं। अब हम आपको अपनी दूसरी मशीन की ओर लेके चलते हैं। चलिए अब हम अपनी दूसरी मशीन की ओर आते हैं, जिसको फाइल मास्टर मशीन कहते हैं। इस मशीन की ऊंचाई लगभग 3.5 फुट है तथा लंबाई 3 फुट के करीब है। इस मशीन पर आप देख सकते हैं कुछ सीढ़ी जैसी बनी हुई है जो कि हमें फाइल पर डिजाइन डालने व क्रीज डालने में मदद करती है। हमें अपनी फाइल को जहां रखना होता है हम उस सीढ़ी पर इसे रखकर क्रीज डाल देते हैं। आप देख सकते हैं कि इस मशीन के सेंटर में लगभग 1 फुट का क्रीजर बना हुआ है। ठीक उसके नीचे एक और क्रीजर है जिसमें एक उभरी हुई लाइन है। जब हम मशीन को ऑपरेट करते हैं वह फुट द्वारा इसको ऑपरेट करेंगे तो फाइल के बीचों बीच क्रीजिंग लाइन डलती है। क्रीजिंग लाइन एक उभरी हुई लाइन होती है जिससे हमें फाइल मोड़ने में आसानी होती है। आइए अब मैं आपको दृष्टि दिव्यांगजन द्वारा किस तरह से फाइल बनाई जाती है वह बताती हूँ।
जिससे दिव्यांगजन की सुरक्षा हेतु हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमें अपना हाथ पीछे की तरफ रखना है, मशीन के बीचों बीच ना लाएं, इससे कोई भी दुर्घटना हो सकती है। आइए मैं आपको टैग फाइल बनाना बताती हूँ। सबसे पहले हम फाइल की लंबाई की तरफ से टैग फाइल को फाइल मास्टर मशीन पर रखेंगे। फाइल मास्टर मशीन पर रखने के लिए हम इस मशीन पर दी गई सीढ़ियों में सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर, जो बिल्कुल प्लेटफॉर्म से लगी हुई है, उससे फाइल को आप देख सकते हैं कि हम फाइल को रखते हुए अपने दोनों हाथों के टिप को फाइल कवर के ऊपर रखेंगे तथा फाइल लगा के मशीन को हम जो कि बिल्कुल ऑन करेंगे। इसका ऑन का बटन बिल्कुल पीछे है। यह मशीन भी एक इलेक्ट्रिक तथा फुट ऑपरेट मशीन है और जैसे कि हम इस पर पैडल रखेंगे तभी यह वर्क करेगी। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इस पर अपना फुट रखा है और इसका पैडल नीचे आया और आप देख सकते हैं इस पर एक ब्रीदिंग लाइन डल गई है जो फाइल से लगभग 10 इंच की दूरी पर है। अब हम फाइल को उठाते हुए इसे मोड़ेंगे और इसका जो बड़ा हिस्सा है इसको पीछे की तरफ रखेंगे। पुनः दोबारा हम हमने जिस तरफ से मोड़ा है फिर हम इसको सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर रखेंगे तथा फिर दोबारा फुट पैडल दबाएंगे। आप देख सकते हैं फिर फ्रीजिंग लाइन बन गई। इस फ्रीजिंग लाइन को हम अंदर की तरफ मोड़ेंगे। इस तरह से हम अपनी फाइल मास्टर मशीन द्वारा टैग फाइल बनाने की प्रक्रिया पूरी करते हैं। एक बार हम दोबारा इस फाइल को बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। अब आप इसे दोबारा नोट कर सकते हैं कि हमने इसे किस तरह से और कहाँ पे क्या कार्य किया। तो अब हम इसे फाइल कवर को फिर दोबारा सबसे पहले सीढ़ी पर रख रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म से लगी हुई है। हाथ को पीछे की तरफ रखते हुए खाली टिपों का, उंगलियों की टिप का उपयोग करते हुए हमने नीचे कुछ पैडल का इस्तेमाल किया। लाइन इस पर आ गई है। आप देख सकते हैं इसके सेंटर में फ्रीजिंग लाइन है जो 10 इंच की दूरी पे है। अब हम इसको दोबारा मोड़ वाली साइड से मोड़ेंगे और दोबारा इस पर फ्रीजिंग लाइन डालेंगे। फिर पहली सीढ़ी से आप देख सकते हैं हमारी पुनः दोबारा लाइन मिल गई। ये फ्रीजिंग लाइन हम मोड़ के ये 2 इंच का जो फ्लैप है इसको अंदर रखेंगे। आइए अब मैं आपको टैग फाइल के अगला प्रोसीजर बताती हूँ कि हम टैग फाइल में क्या करेंगे। जैसे कि आप मेरे हाथ में बाइंडिंग क्लॉथ देख रहे हैं। इसकी एक साइड प्लेन है तथा एक साइड इसकी खुरदुरी है। खुरदुरी साइड हमारी ये है। आप इसे टच करके देख सकते हैं, महसूस करेंगे। आपको खुरदुरी साइड से बाइंडिंग क्लॉथ को बीचों बीच से मोड़ना है और उसको टैग फाइल की क्रीजिंग लाइन से मिलाते हुए चिपकाना है। जब एक साइड से चिपक जाएगा तो आपको उसे दूसरी साइड पे चिपकाना है। इस तरह हमें क्रीजिंग लाइन से मिलाते हुए 20 सेंटर में बाइंडिंग क्लॉथ चिपकाना है। इसके बाद हमारी अगली प्रक्रिया शुरू होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस फाइल में कि हमने इसमें बाइंडिंग क्लॉथ लगाया है। इस तरह से चिपकाने से 20 सेंटर में हमारा बाइंडिंग क्लॉथ लग गया है और हमारी टैग फाइल बन गई है। इससे आगे की प्रक्रिया हम दूसरी मशीन पर करेंगे। जैसे कि अभी आपने देखा कि हमने अपनी टैग फाइल के सेंटर में बाइंडिंग क्लॉथ लगाया। अब हम इस फाइल को होल पंचिंग मशीन पर लगाएंगे और इसे हम ये जो गाइडलाइन बनी होती है मशीन पर, इस पर मिलाते हुए आपको मशीन पर ले जाते हुए फाइल को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो 2 इंच वाली पट्टी है वो हमेशा आपके राइट हैंड पर रहेगी और जो भी होल होगा वो आपके लेफ्ट साइड की लगभग 1 इंच की दूरी पर रहेगा। अब मैं आपको होल पंचिंग द्वारा होल करना बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको इस मशीन के बारे में बताती हूँ। यह मशीन बिना बिजली के चलती है और यह फुट ऑपरेट मशीन है। अब मैं आपको इसके द्वारा फाइल पर होल करके दिखाती हूँ। यह जमीन से लगभग 1 फुट की ऊंचाई पर इसका फुट पैडल है। अब आप देख सकते हैं इस पर मैंने
अपना पैर रखा और इसको प्रेशर दिया और धीरे धीरे इस पंचिंग मशीन का पंच फाइल के ऊपर होल कर रहा है और जैसे ही मैंने अपना पैर हटाया पंच वो वापस हो गई। आप देख सकते हैं इस फाइल में आसानी से परफेक्ट होल हो गया है। ये है हमारी होल पंचिंग मशीन। तो आपने देख लिया होल पंचिंग मशीन की सहायता से हम कितनी सरलता से फाइल कवर या फाइल बोर्ड पर होल कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको अपनी चौथी मशीन जिसका नाम आईलेट मशीन है उस पर ले चलती हूँ। इसके सबसे ऊपर टॉप पर एक बाउल टाइप का बना है जिसमें हम आईलेट डालते हैं। आईलेट एक छोटा सा लोहे का रिंग होता है जिसे आप देख सकते हैं मेरे हाथों में है और ये एक सेफ्टी रिंग होता है जो फाइल पर लगाया जाता है। आप इस मशीन की ऊंचाई के बारे में हम बात करते हैं तो ये लगभग 5 फुट है तथा इसका जो प्लेटफॉर्म है वो 1 फुट का है। इसके ऊपर हम फाइल को रखते हैं। इस पर भी काम करने से पहले हमें सेफ्टी का ध्यान रखना है कि दृष्टि दिव्यांगजन के हाथ में गलती से भी आईलेट ना लगे। इसलिए जिस तरह से हमने अभी फाइल मास्टर मशीन पर हाथों को पीछे रखते हुए कार्य करा था उसी तरह हम इस मशीन पर भी कार्य करेंगे। तो चलते हैं, हम मशीन को ऑन करेंगे और उस पर कार्य करेंगे। मशीन को ऑन करने से पहले मैं आपको इसके विषय में बता देती हूँ कि इस फाइल को हम आईलेट मशीन पर किस तरह से लगाते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बाइंडिंग क्लॉथ वाला हिस्सा हमेशा नीचे रहेगा और ये जो फ्रीजिंग लाइन है ये ऊपर की तरफ रहेगी और इसको खोल लेना है। अब जो हमारा 2 इंच वाला हिस्सा जो बड़ा हिस्सा है वो हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ आ जाएगा और इस प्लेटफॉर्म पर एक छोटा सा पिलर लगा है जिसपे एक छोटी सी टॉप बना है। उस टॉप को हमें इस होल के अंदर लगाना है। इसमें जो होल है और आईलेट मशीन के प्लेटफॉर्म पे जो छोटे से पिलर में पिन लगी है वह हम होल में लगाएंगे और अब इसे सेट करते हुए हम मशीन को ऑन करेंगे। इसका ऑन का बटन भी बैक साइड में है। ये भी मोटर द्वारा चलती है और ये फुल ऑपरेट इलेक्ट्रिक मशीन है। अब हमें ध्यान रखने योग्य यह बात है कि हमें अपने हाथों को उस पिन वाले होल से पीछे रखना है और फाइल को दबा के रखना है ताकि हमारी फाइल इधर उधर ना हो। फुट ऑपरेट का इस्तेमाल करते हुए फुट पैडल दबाएंगे हम और आप देख सकते हैं जैसे ही मैं एक पैडल दबाऊंगी एक आईलेट फाइल पर आकर लगेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके पहले होल पर आईलेट लग गया है। अब हम दोबारा इसका जो दूसरा होल है उस पर आईलेट लगाएंगे। दोबारा हम पिन लगाने हेतु आईलेट का इस्तेमाल करेंगे, फिर कुछ पैडल दबाएंगे और दूसरा आईलेट लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी फाइल पर दोनों आईलेट लग गए। इस तरह से हमारी टेक्स्ट फाइल तैयार होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं बाहर से आईलेट, अब मैं आपको इसका अंदर से आईलेट दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं बाइंडिंग क्लॉथ के ऊपर से आईलेट लग गए हैं और ये हमारी फाइल को एक सेफ्टी देते हैं। अब हम काम खत्म करने के बाद मशीन को ऑफ कर देंगे और आप देख सकते हैं कि हमारी टेक्स्ट फाइल रेडी है और इसके बाद हम इस पर प्रिंटिंग करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारी टेक्स्ट फाइल रेडी हो चुकी है और प्रिंटिंग के लिए हम इसका फ्रंट वाला हिस्सा लेते हैं जो कि छोटा होता है, नीचे वाला भाग बड़ा होता है। तो हमेशा याद रखना है कि जब हम प्रिंटिंग करेंगे तो आगे के फ्रंट वाले भाग पर करेंगे। धन्यवाद।